हमारे साथ इस वक्त प्रदीप गुप्ता जी, चेयरमैन एक्सिस माई इंडिया के जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप हमेशा डेयरिंग के लिए जाने जाते हैं। इस बार आपने फिर से एक डेयरिंग दिखाई है कि यहाँ पर सब लोग कांटे की फाइट दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये। हाँ, 200 तक भी जा सकता है। होगा कैसे? एक्सिस माई इंडिया जो है वो डेयरिंग के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी टीम के काम के लिए जरूर जाना जाता है। तो जमीन से जो आंकड़े आते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, टीम में मैं भी इंटरव्यू करता हूँ। तो उसको रखने में, जैसे हम बोलते हैं ना, आप हम सब एक ही मीडिया फेटर्निटी के हैं, तो जो रिपोर्टिंग में हम कहीं कोई तब्दीली नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे जो आया है उसको कर देते हैं। कई बार वो आंकड़े, जैसे आपने बताया, बड़े लाउड नजर आते हैं, तो सो एज द केस। तो ये आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर रहे कि भाई इन 4 महीनों के अंदर अंदर लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों में इतनी क्या तब्दीली आ गई कि कट टू कट फाइट नहीं, एज नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? उसके 3-4 मुख्य वजह है। एक बड़ी वजह है कि जो लाड़की बहन योजना आई, अगस्त से डिलीवरी भी चालू हो गई, लोगों के, महिलाओं के खातों में 1500 रुपए पहुंचने लगे। 2 करोड़ से ज्यादा राज्य की महिलाओं को लगातार अगस्त से लेके अभी तक 1500 रुपए मिल रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है। उसके बाद बात कर लेते हैं वोमेन। अब डेमोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे उसमें 4% ज्यादा वोट दे रही है, 46 वर्सेस 50। यानी बीजेपी को, एनडीए को जो है 46 वर्सेस 50% जो है वुमेन वोट कर रही है, और मेल जो है 46% कर रहा है। तो वो एक बड़ी वजह है जी। उसके बाद जो है एसटी और एससी 10 और 11 टोटल राज्य की बात करें तो करीब 20 से 22% का ये जो ब्लॉक बनता है, और उसके साथ विदर्भ में कुनबी भी जुड़ जाते हैं। तो इन्होंने जो सर्वे में ये आया कि जो लोकसभा में 11% पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, तो वो शिफ्ट हुआ अगाड़ी से और जुड़ा यूटी में दलितों का, और करीब 15% आदिवासियों का जुड़ा। ये इसकी तीसरी मुख्य वजह है कि पहले तो लाड़की योजना, उसके बाद है वुमेन फैक्टर, उसके बाद है दलित, और ये अब मराठा की बात करते हैं, जो मराठवाड़ा और सब बात हो रही है। तो मराठवाड़ा में भी, अकेली मराठा कम्युनिटी में भी भले ही बीजेपी का 2 पॉइंट ही बढ़ा है लोकसभा के मुकाबले, लेकिन उसमें कमी आई है। -5 जो है मराठवाड़ा में एमवीए उसके, क्योंकि जब राज्य के चुनाव होते हैं तो जैसे हमको पता है कि बहुत सारे रिबेल हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। हर एक जिले के अंदर एक बहुत बड़ी दमखम रखने वाली इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो उन्होंने -5 खोया है वो अदर्स के खाते में। तो ये मराठाओं का बड़ा फर्क इसमें नजर आया। भली जुड़ा वहां कम है, लेकिन घटा अगाड़ी से ज्यादा है। और मराठवाड़ा में ही जो आंदोलन था मनोज जोरंगे पाटिल का, तो टोटल प्रदेश में मराठवाड़ा, फिर मराठवाड़ा में मराठाओं, और मराठाओं में भी उनको जिनको आरक्षण से कुछ लेना देना है, उसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर जो है इस कम्युनिटी में। अंतर दोनों के बीच में, यूटी और अगाड़ी में, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, केवल 8 पॉइंट का है। वेरएज ओवरऑल अंतर जो है 11% का हमारे सर्वे में आ रहा है दोनों गठबंधनों के बीच। ठीक है, तो अब यहां पर बात कर लें ठाणे और कोंकण रीजन की। और यहीं पर अगर हम कहें कि शिवसेना असली और नकली शिवसेना कौन सी, यूबीटी के पास शिवसैनिक हैं, काडर हैं, या फिर ये शिवसेना शिंदे जो है वही असली शिवसेना है, बाला साहब के उत्तराधिकारी वही हैं, ये भी क्लियर हो गया है। ठाणे कोंकण रीजन के लिए आपको बता दें कि किस तरह की यहां पर सीटें आती हैं। धानू, विक्रमगढ़, पालघर, बोईसर, नाला सोपारा, वसई, ये तमाम सीटें यहां पर हैं। और खुद मुंब्रा, कलवा, अलीबाग, गुहार, श्रीवर्धन, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं। पिंपरी चिंचवाड़, साथ ही कोपरी, पचपखड़ी, ये सीएम की खुद की सीट भी यहां पर है। तो ये तमाम, कुंडाल, नितेश राणे, नीलेश राणे, सबकी सीटें यहां पर आती हैं। तो इन तमाम सीटों में आखिर सीधी सीधी फाइट यहां पर देखी जाती है कि शिवसेना शिंदे और शिवसेना के बीच में है यूबीटी की। यहां पर आपने किसको फतेह दिलाई है? कोंकण थाने में हमारे हिसाब से रीजन की बात कर रहे हैं, 39 टोटल सीट्स है, जिसमें से 24 सीटें महायुति को मिलती दिख रही है, और महा विकास अघाड़ी को 13 सीट और 2 सीटें अन्य। जी, तो यहां पर आपको और अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहां पर वोट परसेंटेज भी शिवसेना शिंदे का ही आप दिखा रहे हैं कि एक अच्छा खासा अंतर है दोनों के अंदर। बहुत बड़ा अंतर है, 50 वर्सेस 33। तो यानी ये क्लियर कट हो गया है कि शिवसेना शिंदे जो है वही असली शिवसेना है।
नहीं, इसको इस नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं दूसरी डेमोग्राफी की बात करूंगा, क्योंकि ये थाने कोंकण रीजन है। चूंकि एकनाथ शिंदे जी जो खुद ही वहां पर है, वहां की लोकसभा जो है थाने और कल्याण जहां उनके बेटे लड़ते हैं, तो उसका कंपैरिजन बराबर नहीं होगा। यदि असली शिवसेना की जो कल्पना की जाती है, जिसको बाला साहब ठाकरे की कहते हैं, वो असली शिवसेना, तो मुंबई सिटी की बात करनी चाहिए। मुंबई सिटी, मुंबई सिटी जो है 36 सीटें हैं मुंबई सिटी में, 36 सीट्स, जिसमें युति को 22 और अगाड़ी को 14 मिलती दिख रही है। बट यहां पे भी बीजेपी और आती है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा डेटा पॉइंट यह है कि शिवसेना यूनाइटेड जब थी पिछले 19 के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, उसको यदि 100% हमने पूछा पिछले बार आपने किसको वोट किया और इस बार किसको करोगे, तो उसका जो आंकड़ा आया, जो शिवसेना ने पिछली बार जिनको वोट किया था, जिन लोगों ने शिवसेना को वोट किया था, उनमें से 58% लोगों ने कहा कि हम शिंदे को वोट कर रहे हैं, और यूबीटी शिवसेना को 36। तो आप इसको इस लिहाज से लीजिए कि शिवसेना का असली नकली तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि 58 शिंदे, 36 उद्धव, यूबीटी। तो 58 शिंदे और 36 यूबीटी। और अगर यही चीजें अगर ठाणे में, तो चलिए ठीक है, जैसा आपने कहा कि सीएम का खुद का गढ़ है, वहां पर उनकी होल्ड सबसे ज्यादा थी। लेकिन यहां पर जिस तरह से मुंबई, जहां से शिवसेना है, जहां मातोश्री है, तो तमाम वहां पर भी अगर शिवसेना शिंदे वोट परसेंटेज में और सीटों में भी उद्धव ठाकरे से इतनी आगे रहती है, तो निश्चित तौर पर जनता ने अपना, काडर ने अपना मन और मूड बना लिया है। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सचिन? एक बार मैं चाहूंगी स्क्रीन पर हम मुंबई की सीट्स भी दिखा दें। आपको लगता है कि बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम, धारावी, अणुशक्ति नगर, ये सब कुछ महायुति के खाते में जाएगा? जी देखिए, मुंबई में जैसे कि उन्होंने कहा कि ठाणे रीजन जो है, अगर हम शिवसेना को समझे कि जो कौन सी शिवसेना किस पर हावी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे की, उद्धव ठाकरे की, तो ठाणे रीजन में निश्चित तौर पर, या कोंकण रीजन में जो है शिवसेना शिंदे को एडवांटेज वहां पर मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो ये ठाणे रीजन का है। तो ठाणे रीजन में देखिए एरोली, बेलापुर, ये सब सीटें बीजेपी बहुल सीटें हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, एडवांटेज बीजेपी को है। ये जिस तरह से ये कल्याण पश्चिम की सीटें है, अंबरनाथ सीट है, उसके बाद पालघर की सीट है, ये खुद की, ये दोनों सीटें जो है, ओला माजीवाड़ा, जहां प्रताप सरनाइक लड़ते हैं, पचपकड़, ये तो मुख्यमंत्री की सीट है। हाँ, तो ये सब सेफ सीटें हैं। पनवेल की बीजेपी की सीट है, ये शिवसेना की सीट है, एकनाथ शिंदे शिवसेना की। उरन वाली जो है बीजेपी की सीट है। ये अरौली जो है, ये गणेश नाइक वहां पर लड़ रहे हैं, दिक्कत नेता है। श्रीवर्धन यहाँ पर सुनील तटकरे की बेटी लड़ रही है, आदित्य तटकरे, वो भी सेफ सीट मानी जाती है। महाड़ से भरत गोगावले, जो कि अपने बयानों से काफी चर्चित रहते हैं, वो है। मावल वाली सीट अजित पवार के लिए आसान कहने की बात चली आ रही है। नितेश राणे और नीलेश राणे यहाँ पर दोनों नारायण राणे के बेटे लड़ रहे हैं अगल बगल की सीट में। कनकौली से नितेश राणे लड़ रहे हैं, और उनके लिए जीत काफी जो है मायने रखेगी, और आसानी से जीत सकेंगे, इस तरह का एडवांटेज उनको दिखाई दे रहा है। तो ये वो रीजन थे कि जिनमें कहा जाता था कि भाई चाहे मुंबई रीजन हो या फिर ठाणे कोंकण रीजन हो, कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन जो है वो स्ट्रांग रहता है। सवाल यहाँ पे ये था कि शिंदे सेना के साथ कौन जाएगा और यूबीटी के साथ कौन जाएगा। तो वहां पर स्थितियां साफ होती हुई दिख रही हैं। एक्सिस इंडिया ने भी क्लियर बताया है उनके डेटा में जो निकल कर आ रहा है कि सीधे सीधे चाहे वोट परसेंटेज हो या सीट हो, उसमें शिंदे सेना को एडवांटेज है। लेकिन अब उस रीजन की बात कर लेते हैं जिस रीजन ने लोकसभा चुनावों में एक बड़ा उलटफेर किया था। किसान, कपास, सोयाबीन, पानी, रोड्स, तमाम चीजें जो है इस रीजन में समस्या का सबब बनी हुई थी। विदर्भ की हम बात कर रहे हैं, और विदर्भ के अंदर यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं नतीजे। इन सीट्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पे वर्धा, काटोल, सावनेर, हिंगाना, बडनेरा, अमरावती, मेहकर, चिरवली, सिंदरखेड़ा, कांडजा, रामटेक, चंद्रपुर, बल्लापुर, तुमसर, भंडारा, वानी, तिरोरा, गोंदिया, अमगांव, ये तमाम, नागपुर दक्षिण, नागपुर पूर्व, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की भी सीट है, नागपुर पश्चिम, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाना पटोले की भी सीट यही है। जी बिल्कुल, है ना, साकोली सीट। हाँ, काकोली सीट जो है। तो यहां पर देखिए कि हाई प्रोफाइल लोगों की भी खूब विदर्भ में सीट है। तो यहां पर क्या कुछ एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल है कह रहा है। जी प्रदीप जी, विदर्भ की बात करें तो 62 सीटों में से 39 महायुति को और 20 सीटें अगाड़ी को और 3 अदर्स को, प्रैक्टिकली 2/3 1/3। और जो कि लोकसभा की बात करें तो केवल 2 सीटें जो आई थी, 10 में से 2 सीट आई थी
महायुति को, जो कि एक नागपुर की और एक अकोला की, और बाकी सब की सब सीटें जो है अगाड़ी की तरफ गई थी जी। और वहां पर अगर उसको लीड को कन्वर्ट करते तो कांग्रेस प्लस यानी कि जो एमवी है उसके खाते में 38 जाती हुई दिख रही थी और बीजेपी कहीं लोकसभा लीड के मुताबिक 20 पर दिख रही थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, तो बिल्कुल। क्या हुआ, मतलब किसान सोयाबीन दलित आदिवासी नहीं ना, वहां विदर्भ में केवल दलित और आदिवासी, दो के सिवा तीसरा कुछ नहीं, और कुनबी, बस इतने का ही फर्क होता है। वहां किसानों का उतना बड़ा फर्क वहां तब भी नहीं था। बड़ा फर्क वो था जो संविधान वाली बात, दलितों का, वहां पर ही आपका गढ़ हेडक्वार्टर है आरएसएस का, तो वहां पर हमेशा दलित और आरएसएस और वो सारी कहानी होती है। अभी भी पूरे प्रदेश की बात करें तो दलित अभी भी महाविकास आघाड़ी को ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है, 40%, और उससे कम 34% जो है वो महायुति को मिलता हुआ दिख रहा है दलितों का। लेकिन हुआ ये था, एक तरफा विदर्भ में, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में दलितों ने और आदिवासियों ने बड़ी संख्या में वोट किया था महाविकास आघाड़ी की तरफ, जो कि अब पूरा का पूरा वो वोट शेयर जो है वो वापस आता हुआ दिख रहा है। और इसके मायने आप उससे भी लगा सकते हैं कि इस लोकसभा के पहले, 24 के लोकसभा के पहले, जो 19 और 14 के जो दो विधानसभा और जो दो लोकसभा हुए, उसमें करीब करीब वही यही स्थिति थी जो आज अभी सर्वे में नजर जी। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि विदर्भ के अंदर एडीएमके, आदिवासी दलित मुस्लिम कुनबी, ये एक पूरा का पूरा एक वोट बैंक बना लिया था जिस पर बहुत ज्यादा बुलिश थी। तो ये वोट बैंक खिसक गया है कि पूरी तरह से, चलिए दलित तो आप कह रहे हैं कि अभी भी एमबीए के साथ है। खिसक गया का मतलब है नहीं, एमबीए के साथ भी होने दीजिए। यदि आज 40% मिलते दिख रहे हैं दलित को, तो पहले दलित के 60 मिल रहे थे, यानी बीजेपी के 30 से घट के 10 हो जाते हैं। इसी क्षेत्र में करीब 20% दलित है। जब 20% का हेर फेर होता है तो 4 पॉइंट का फर्क एक पार्टी के फेवर में, जब वो एडवांटेज में कन्वर्ट होता है, नेट रेट एडवांटेज का 8 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। 4 यहां से निकले और वहां जुड़े तो 8 पॉइंट का फर्क पड़ता है। क्या ऐसा हुआ कि बटेंगे कटेंगे तो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया? क्या ओबीसी समाज ने कह दिया कि मराठाओं के आगे हम नहीं बटेंगे, हम एकजुट रहेंगे? मुझे ऐसा कहीं भी सर्वे में नजर नहीं आता, ना ही इस विषय को कभी पब्लिक बोलती है। सारा का सारा खेल जो है सरकारों के जीतने और हारने का केवल एक चीज पर होता है, वो है डिलीवरी। उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब जनता जब वोट देती है तो ये ध्यान में रखती है कि 5 साल पहले आपने क्या कहा था और इन 5 सालों में क्या आपने काम किया और उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आए हो, और आगे आने वाले समय में आप हमारे लिए क्या करने वाले हो, उस पार्टी के फेवर में वो वोट करते हैं। नारे वारे सब कैंपेन और उसके लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि जमीन के ऊपर तो 4 महीने में तो सिर्फ एक ही डिलीवरी बदली है, वो है लाडली बहना योजना का पैसा। वो भी इतनी सब्सटेंशियल है कि उसने 2 करोड़ महिलाओं के खाते में यदि पहुंचे, तो 2 करोड़ महिला का मतलब समझते हैं आप, उसका 5 गुना कर लीजिए तो 10 करोड़ तो टोटल वोटर है। एक फैमिली में कम से कम 5 लोग तो होते हैं, तो उनको प्रभावित करती है। चलिए, और इसी को गेम चेंजर भी माना जा सकता है। जो कुछ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए फेवरेबल हुआ, शायद यही गेम चेंजर यहां पर भी हो सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र के इकलौता रीजन अभी रह गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र की तस्वीर हम यहां पर अपनी स्क्रीन पर दिखाएं। एक क्विक अपडेट यहां पर क्या कुछ दे रहे हैं वहां पर एक्सेस माई इंडिया के हिसाब से इस रीजन में, प्रदीप जी। तो पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो 58 सीटें, बड़ा नंबर है 58, और इसमें 36 यूटी को और 21 जो है एमबीए को, अगाड़ी को, और 1 सीट किसी अन्य को। चलिए, तो एक छोटा सा ये चाचा भतीजे की लड़ाई में मतलब 50-50 या कोई एडवांटेज है? जैसे पिछली बार तो साफ हाँ, चाचा भतीजे की भी लड़ाई का ये भी हमने पूछा। जिन्होंने एनसीपी को वोट किया था यूनाइटेड, तो एनसीपी को जिन्होंने 19 में वोट किया था, इस बार वो 43% अजित पवार एनसीपी को कर रहे हैं और 49% शरद पवार को वोट कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार। चलिए, तो जिन्होंने अजीत पवार को राइट ऑफ कह दिया था कि भाई कमजोर कड़ी है, इस बार वो उतनी कमजोर कड़ी नहीं साबित होने वाले हैं। नहीं, हाँ, ऊपर जरूर है बट बहुत कम मार्जिन से अब ऊपर। प्रदीप जी, लेकिन आपने वोट शेयर में तो लगभग 6% का, 6 से 7% का आपने अंतर दिखाया दोनों के, लेकिन अब उसमें तो फिर बहुत से, यानी ये लेकिन सीट में आप बराबर की लड़ाई दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? सीट में बराबर की नहीं दिखा रहे हैं, ना। सीट है 36/21, 60-40 का फर्क है, 60-40 का फर्क है। अजित पवार की सीट जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। अजित पवार नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। नहीं, आपके क्या आंकड़े क्या है आपके अजित बारामती की सीट को लेकर? बारामती सीट से अजित पवार जीत रहे हैं, ऐसा संभावना है हमारे।